नमस्कार दोस्तों। ये एक रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल सेट है। उसके कुछ जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें जो करंट से संबंधित क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री की विशेषता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जो द्विबीजपत्री है वो पता होना चाहिए। द्विबीजपत्री जो होता है ये क्या होता है, पौधों इनको जो होता है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इनको हम डाइकोट के नाम से भी जाना जाता है और ये फूल वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है रेशेदार जड़ें जो हैं वो इसकी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, इनका जो उदाहरण है वो जैसे सरसों हो गए, करेला हो गया, तरबूज हो गए, सेब हो गए, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, और इनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेन्युएशन होता है। ठीक है, इनकी पत्तियों में क्या होता है, रेटिकुलेट वेन्युएशन होता है। ठीक है, तो विशेषता नहीं है पूछा है तो विशेषता नहीं है। रेशेदार जड़ें जो हैं वो इनकी विशेषता नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, ये जो धातु हैं ये अत्यधिक क्या होती हैं, प्रतिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, अगर इनको खुले में रख दें तो ये आग पकड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन धातुओं को जो होता है कि इनके ऑक्सीकरण को रोकने हेतु केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन जो मिट्टी के तेल तेल जो होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो किस में संग्रहित किया जाता है, केरोसिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर है आपका पीयूषिका, हदिवर्क, अग्नाशय या यकृत। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका जो है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पशु वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है। ठीक है, तो ये एक ही क्रम के अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो आपको याद करना है। जो पशु वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले उपजगत आता है। क्या आता है, उपजगत आता है। सेकंड नंबर पे वर्ग आता है। ठीक है, वर्ग के बाद उपवर्ग। सबसे पहले उपजगत, फिर वर्ग, वर्ग के बाद क्या आता है, उपवर्ग आता है, और उपवर्ग के बाद फिर जगत आता है। ठीक है, फिर वंश आता है, फिर जाति आती है। ठीक है, अब देखो उपजगत और जगत इनके बीच में दो अक्षर आएंगे, वर्ग और उपवर्ग, ये दोनों एक साथ आएंगे, वर्ग और उपवर्ग। और उपजगत और जगत के बीच में दोनों आएंगे, उसके बाद वंश आएगा, वंश के बाद जाति आएगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनिस। ठीक है, उनने जो प्रजातियों के नामकरण के लिए वैज्ञानिक प्रणाली दी थी। ठीक है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। किसको, कैरोलस लिनिस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका पदानुक्रम पूछा है तो ये हमारा थर्ड वाला सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का जो जो दूसरा नियम है वो स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ये नियम क्या होता है, यह एक निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय कुछ भी हो, टी हो या जो भी हो, 5 सेकंड हो, कुछ भी हो, किसी वस्तु द्वारा यात्रा की गई दूरी का मान देता है। ठीक है, किसी निश्चित समय में किसी जो वस्तु है उसने कितनी यात्रा तय की, कितनी दूरी तय की, उसके मान को दर्शाता है। तो स्थिति और समय जो है वो उसका संबंध दर्शाता है दूसरा नियम। ठीक है, गति के 3 नियम होते हैं टोटल। ठीक है, तो दूसरा नियम इसके बारे में होता है। अगला आता है, केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरुआत की थी। ठीक है, तो संपदा जो योजना जो थी वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो थी वो इनने स्टार्ट की थी। ठीक है, 2017 में स्टार्ट की थी। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल है, ठीक है। गैर धातु बतानी है जो कमरे के तापमान पे तरल है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो गैर धातु है वो कमरे के तापमान पर तरल होता है, ठीक है। ब्रोमीन को Br से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Br से लिखते हैं ब्रोमीन को, ठीक है। इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 35 होती है। ब्रोमीन में कितनी होती है? 35 होती है, ठीक है। अगले चलते हैं। सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सुनील भारती मित्तल आपको पता है भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करता है? ठीक है, किससे करता है? मासिक सीजन टिकट से करता है, या एसी ट्रेन के यात्री से करता है, या माल ढुलाई से करता है, या बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाकर करता है? तो किससे करता है ये? माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा आय अर्जित करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन होता है, ठीक है। तो किस तरह का परावर्तन होता है? तो ये होता है नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। कब? जब चमकीले सतह पर आपतित होती है प्रकाश की किरण तो नियमित परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के बीच क्या समानता है? ठीक है, तो इनमें जो समानता है वो क्या है कि इनके भारी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है और ये समूह एक से संबंधित होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मणिकरण जो है वो कुल्लू जिला है हिमाचल का। कौन सा? कुल्लू, कुल्लू जिला, ठीक है। उसमें नदी वहाँ बहती है पार्वती नदी, और पार्वती नदी वहाँ की उसकी एक घाटी है, उसको पार्वती घाटी बोलते हैं, वहाँ ये स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, IMF आपको पता है क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी कंट्री होती हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये कम ब्याज के ऊपर लोन देता है उनको, ठीक है। एक दूसरी कंट्री से लेके दूसरे उसको देता है IMF जो है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, ठीक है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? Al+3 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षण से कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है, तो इसमें थायरोक्सिन निकलता है, या एंड्रेनाइलिन निकलता है, या इंसुलिन निकलता है, या टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन निकलता है, एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। तो वर्षण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है।
ये 3 इनने दिए हैं यौगिक, एथीन, एथाइन और ईथेन। ठीक है, इनको कार्बन बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में इनको लिखना है। तो इसका जो सही रूप है, सबसे पहले इसमें सबसे पहले एथाइन आएगा, फिर एथीन आएगा और फिर ईथेन आएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला जो है वो इसका सही आंसर है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किस धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बनाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आवेश का नियम, विकिरण का नियम, ओम का नियम या जूल का नियम। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ओम का नियम, जो है वो इनके बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र, ठीक है, ये नाटक से संबंधित शास्त्र होता है, उनको नाट्यशास्त्र बोलते हैं। और सबसे पहला जो है प्राचीन ग्रंथ जो है वो उसका नाम भी नाट्यशास्त्र है, का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? ठीक है, तो ये अगस्त्य या मनु या भरतमुनि या वेदव्यास। तो भरतमुनि जो है उनने इसका संकलन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु पूछ रहा है मौजूद होते हैं? ठीक है, तो ये 10 अणु जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक अणु में पानी के 10 अणु जो हैं मौजूद होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन दर को? वेग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वेग। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? ठीक है, अब देखो अणु से संबंधित एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 4, 3, 6 या 5। ठीक है, तो कितने होते हैं? कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं। ठीक है, तो डी हमारा क्या आएगा? सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? ठीक है, तो ये आपको पता है किस जिले में हुआ था? शिवनेरी, जो जिला नहीं सॉरी, किस किले में हुआ था? शिवनेरी किला था जिसमें इसका जन्म हुआ था। कब? 19 फरवरी 1630 में। 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 जो है उसका में लड़ा गया था। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? ठीक है, जो धनायन होता है क्या होता है? ये एक धनात्मक आवेशित आयन होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है। तो अमेनियम जो है वो धनायन है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, गंगा, झेलम, व्यास या चंबल? तो चंबल नदी के ऊपर ये बनाया गया है और ये राजस्थान में बनाया गया है। रावत भाटा जो है वहाँ जगह है। ठीक है, वहाँ ये बनाया गया है चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? ठीक है, देखो एक लिंगी या दो लिंगी जो होते हैं इनका क्या होता है, एक लिंगी एक तो होता है एक लिंगी, और दूसरे को हम बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, अब देखो दो तरह के, एक होता है मादा प्रजनन अंग और दूसरा होता है पुरुष या नर प्रजनन अंग। ठीक है, मादा प्रजनन अंग है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल। ठीक है, और जो नर प्रजनन अंग है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेश्वर। ठीक है, जिनमें से दोनों में से कोई एक हो वो एक लिंगी होता है, और जिसमें दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है एक लिंगी के जो कुछ उदाहरण है वो क्या है, मकई, पपीता, ककड़ी। ठीक है, मकई, पपीता, ककड़ी जो है वो एक लिंगी के उदाहरण है। ठीक है, तो पपीता जो है वो क्या आ गया, एक लिंगी हो गया, और सूरजमुखी, गुड़हल या सरसों जो है ये उभयलिंग के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कान में कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, अर्थात मध्य कान में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, एक तो हैमर, फिर एनविल और स्ट्रिप। ठीक है, मध्य कान में हैमर, एनविल और स्ट्रिप, ये हमारे इसके आंसर थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी के लिए हमने प्लेलिस्ट में और भी वीडियो डाली हुई हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उनको पेपर को सोल्व कीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। धन्यवाद।